हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। तो ये एक इंट्रो पार्ट है, इसमें मैं सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये जो आपका पार्ट है 40 मार्क्स का, ये जो पार्ट है इस पे सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, इस पे आप क्या पढ़ने वाले हो, हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है, कैसे हम ये सब पढ़ने वाले हैं। और कुछ सब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको इस पार्ट में बताने वाला हूँ, और प्रॉपर हम नेक्स्ट पार्ट से एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो बच्चे एग्जीक्यूटिव ओल्ड से आए हैं वो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, और 70-80% सिलेबस ऑलरेडी सेम है, बट वो एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़ चुके हैं, और ये प्रॉपर रिटन पेपर है। और जो प्रॉपर बच्चे एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस से आएंगे वो पहली बार ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उन्हीं के एंगल से पढ़ाने वाला हूं। आपने पहले कभी भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है ऐसा सोच के ही मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड स्ट्रैटेजिक, ठीक है, क्योंकि ये 100 बार आने वाला है। तो जब तक आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि यार ये स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या है, तो उतनी क्लैरिटी आपको नहीं आएगी, ठीक है। बेसिकली देखो, ये पूरा जो सब्जेक्ट है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये एक मैनेजमेंट की सब फील्ड है, ठीक है। मैनेजमेंट आपको पता है, मैनेजमेंट एटलीस्ट आप सुन चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके सारे फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का बेसिक नॉलेज आपको है, ये मैं मान सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये 11th-12th में होता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो बिजनेस में जो बहुत बड़े क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, क्या बड़े डिसीजंस हो सकते हैं। कोई एक कंपनी के अंदर सोचो कि जब आप एक कंपनी बनाते हो, जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको बहुत ही फंडामेंटल डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे कंपनी कौन से फील्ड में आपको काम करना है, कौन से प्रोडक्ट्स में डील करना है, कौन से सर्विसेज आपको देनी है, कौन से मार्केट में आपको कॉम्पीट करना है, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, आपकी ब्रांडिंग क्या होगी, आपकी कोर टीम क्या होगी, समझ रहे हो। तो जब भी आप कंपनी बनाते हो, बिजनेस चलाते हो, आपको बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। वो आपकी स्ट्रैटेजी बताते हैं, वो आपके बिजनेस का डायरेक्शन बताते हैं कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, जिसको आप डे टू डे मैनेजमेंट भी कह सकते हो। तो डे टू डे मैनेजमेंट को ही कहते हैं टैक्टिकल डिसीजंस। टैक्टिकल मतलब छोटे मोटे डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी आउट करने में जो छोटे मोटे आप डिसीजंस लेते रहते हो, आए ख्याल में, तो वो होते हैं टैक्टिकल डिसीजंस, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप्स आप बना सकते हो, स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूं और भी सब्जेक्ट से, जैसे आप एफएमबी पढ़ चुके हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी एक मैनेजमेंट का ही फील्ड है। तो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आप पढ़ चुके हो कि आप कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हो, याद आ रहा है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आप लेते हो ना, तो वो भी क्या है, वो भी बड़े डिसीजंस हैं, याद आ रहा है। क्या वो छोटे मोटे डे टू डे डिसीजंस होते हैं? नहीं, कैपिटल बजटिंग भी एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है। बड़े डिसीजन जो लेते हैं, कौन से बिजनेस में जाएं, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, कौन से एसेट्स खरीदें, कौन से एसेट्स मतलब रिप्लेस करें नहीं करें, मैन्युअल करें या मैकेनाइज करें, समझ रहे हो। ऐसे जो भी फील्ड में आप काम करते हो, उसमें बहुत बड़े जो क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है एक बिजनेस पे, वो होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। आप अपनी लाइफ से इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखो, चलो क्या बड़े डिसीजन लिए आपने आज तक, सोच के देखो। देखो मैनेज, ये जो मैं वही कह रहा हूं कि सब्जेक्ट वही है। काफी बच्चे ओल्ड सिलेबस के मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट हम सेल्फ कर सकते हैं क्या। मुझे नहीं लगता। देखो सब्जेक्ट वही है, हेडिंग्स या टॉपिक्स भी आपको सेम दिख रहे होंगे काफी, लेकिन चेंजेस भी हुए हैं। और सबसे मेन जो चीज है वो है नजरिया। एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ना बहुत अलग होता है, रिटन पेपर के हिसाब से पढ़ना बहुत अलग होता है, आए ख्याल में। और मेरा भी इसलिए, जो मुझसे भी पढ़ चुके हैं, जो मुझसे ही पढ़ चुके हैं फिर मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको भी बहुत डिफरेंस फील होगा मेरे पढ़ाने में, आए ख्याल में। तो इसलिए कह रहा हूं अप्रोच बहुत अलग होगी, और हम अलग माइंडसेट से, अलग एक तौर तरीके से पढ़ेंगे,
सब्जेक्ट को काफी मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। काफी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या काफी रियल लाइफ लोगों की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हम इसमें काफी डिस्कस करेंगे बीच बीच में जहां जहां मुझे लगेगा, और हर चीज को मैं कोशिश करूंगा कि रियल लाइफ से मैं कनेक्ट करूं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, बिना रियल लाइफ से कनेक्ट किए आपको समझेगा नहीं उतनी अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे आपको वर्ड टू वर्ड, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, मतलब वर्ड टू वर्ड आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको पहले समझना है, हर चीज को आपको विजुअलाइज करना है, हर चीज को आपको जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो या इन जनरल जो आपके पास जो नॉलेज है, बिजनेस नॉलेज है, रिलायंस के बारे में जो भी आप जानते हो, टाटा के बारे में जो भी जानते हो, जो भी आपका एक डेटाबेस है, उससे आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही कनेक्टेड पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कनेक्टेड वे में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए आप देखोगे मैं बार बार अदर सब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस इसमें लेने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक, आई होप क्लियर हो गया है, स्ट्रैटेजिक वर्ड का मतलब आपको क्लियर हो गया है। तो आपकी लाइफ में आपने क्या क्या बड़े डिसीजन लिए, एक पेन पेपर लेके आप लिखो, लिखो बड़े डिसीजंस अभी तक आपने क्या लिए हैं, जो आपने लिए हैं, ठीक है। सोच के देखो क्या डिसीजन लिए हो सकते हैं आपने इस उम्र में इस उम्र में आपने क्या डिसीजन लिए हो सकते हैं, सोच के देखो। 10 तक तो आप कोई डिसीजन ले नहीं पाते हो, मैक्सिमम डिसीजंस आपके पेरेंट्स, बड़े भाई बड़े बहन, ठीक है, रिलेटिव्स, यही सब लेते आए हैं। 10th के बाद भी काफी इन्फ्लुएंस रहता ही है, बट हो सकता है 10th के बाद आपने प्रॉपरली कभी कोई अपनी जिंदगी में बड़ा डिसीजन लिया हो। अभी मैं पढ़ाई से रिलेटेड की बात करूंगा, बाकी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। तो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ठीक है, ये जो एक बड़ा डिसीजन है ये हो सकता है आपने खुद लिया हो। अब ये बड़ा डिसीजन है, आपको ही पता है, क्योंकि ये आप रिवर्स नहीं कर सकते, या क्या कह सकता हूं कि इसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। तो अगर आपने डिसाइड किया कि मैं कॉमर्स में जाऊंगा, तो अब वो फील्ड फिक्स हो गई। कॉमर्स, साइंस, आर्ट क्या है, वो एक पूरा डायरेक्शन है, आए ख्याल में। तो आप क्या डायरेक्शन में जाना चाहते हो, सोचो कितना बड़ा डिसीजन है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है आपकी लाइफ के हिसाब से मैं सोचूं तो। फिर जब आपने 12th पास किया तो आपको आगे प्रोफेशनल कोर्स क्या करना है, कॉमर्स अगर आपने लिया है तो कॉमर्स में क्या करना है। कॉमर्स में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे अदर कोर्सेज होते हैं, तो आपने वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया होगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो उसमें भी आपने मल्टीपल कोर्सेज को कंपेयर किया होगा, काफी लोगों से पूछा होगा, काफी चीजों के बारे में पढ़ा होगा। यही पूरा प्रोसेस है, इन्हीं सबको मैं कनेक्ट करूंगा आगे, इसी के सब स्टेप्स आएंगे, इसी के सब बहुत सारे फीचर्स आएंगे, तो मैं ये सब कनेक्ट करूंगा आगे। तो बहुत आपने एक लिस्ट बनाई होगी, 2-3 मेजर कोर्सेस, पॉपुलर कोर्सेस के बारे में काफी लोगों से पूछा होगा, काफी स्टडी की होगी, बरोबर, पूरी डिटेल्स देखी होंगी, उसका पूरा प्रोस्पेक्ट देखा होगा, आप किसके लायक हो या कौन सा कोर्स आपके लायक है, ये भी आपने थोड़ा सा कोरिलेशन किया होगा, और फिर आपने सोच समझ के एक डिसीजन लिया होगा कि हाँ मुझे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना है, ठीक है। बहुत सोच समझ के आपने डिसीजन लिया होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन है कि मुझे सीएस कोर्स करना है। फिर इसके अंदर आप गए तो फिर इसमें भी आपने कुछ 2-3 बड़े डिसीजंस लिए हैं, आए ख्याल में। क्लासेस वगैरह के डिसीजन हो गए, सेल्फ करूं या क्लासेस से करूं, ये भी बहुत बड़े डिसीजंस हैं। अब इसके बाद जो आप छोटे छोटे डे टू डे डिसीजंस लेते हो, डे टू डे आप जैसे शेड्यूल बनाते हो, आज पढ़ाई करूं ना करूं, आज कितने घंटे पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ूं, मॉड्यूल पढ़ूं नहीं पढ़ूं, समझ रहे हो। ये डे टू डे वाले होते हैं टैक्टिकल डिसीजंस, जिसका कोई लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है, डे टू डे डिसीजंस होते हैं। अब एक और डायमेंशन में टच करता हूं कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट में एक कंसेप्ट होता है जो आपको पता रहना बहुत जरूरी है, वो होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो आई थिंक 4-5 बार उसका रेफरेंस आने भी वाला है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का कंसेप्ट होता है एक, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होता है, आए ख्याल में, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल ये इसी से कनेक्टेड है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के कुछ स्टाइल्स होते हैं। मैनेजमेंट जो भी करता है, जो भी आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा है कि 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं मैनेजमेंट के अंदर, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं
टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट के जो स्टाइल्स होते हैं कि आप कोई बिजनेस को कैसे चलाना चाहते हो, आप बिजनेस को कैसे चलाना चाहते हो, उंगली पकड़ पकड़ के एक एक स्टेप आप खुद करवाना चाहते हो, ये एक स्टाइल होती है कि सब मैं करवाऊंगा, सब मेरे हिसाब से करना है, सांस भी मेरे से पूछ के लेना है, पानी भी मेरे से पूछ के पीना है, ये भी एक स्टाइल होती है, ठीक है। जो बहुत ही मतलब कंट्रोलिंग वाला जो एक होता है ना, काफी लोग होते हैं जो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, वो भी एक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होती है। और एक मैनेजमेंट होती है जो मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब कि डे टू डे मैं नहीं देखूंगा आप क्या कर रहे हो, डे टू डे मैं आपको पहले बता दूंगा, हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, इंटरनल रूल्स सब बना लेंगे कि डे टू डे जो भी प्रॉब्लम एरियाज हैं हम फोरकास्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो काम ऑलरेडी वो काफी बार कर चुके होते हैं, तो उनको पता होता है काम करते करते क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो आप स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हो, स्टैंडर्ड पॉलिसीज बना लेते हो, एफएक्यूज बना लेते हो, आप सारी बातें पहले ही बता देते हो, आए ख्याल में। तो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए जो भी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उसको डे टू डे डिसीजंस या ऑर्डिनरी बिजनेस जो होता है, नॉर्मल डे टू डे नॉर्मल बिजनेस होता है, नॉर्मल डिसीजंस होते हैं, उनके लिए टॉप मैनेजमेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। आए ख्याल में भाई, डे टू डे जो भी चल रहा है, जिसके बारे में रूल्स बने हुए हैं, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, वो सब हमसे मत पूछो, नॉर्मल आप संभालो, लोअर और मिडिल लेवल आप डे टू डे नॉर्मल संभालो। तो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कब जाओगे, जब कोई एक्सेप्शनल केस आएगा जो डे टू डे वाला नहीं है, जो कोई बहुत बड़ा डिसीजन है या कोई प्रॉब्लम है जो आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इसलिए इस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को कहा जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब आपको नाम समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्यों कहते हैं, मतलब हम सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस को हैंडल करेंगे, कॉम्प्लेक्स चीजें जो लोअर और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म इश्यूज जो होते हैं वो ही सिर्फ मैनेजमेंट हैंडल करती है। और अब ये कॉम्प्लेक्स और ये सब क्या है, ये सारे ही एक्चुअली स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं। आए ख्याल में, तो कहीं ना कहीं यही है कि अगर आप टॉप मैनेजमेंट में हो और अगर आप कहते हो कि नहीं मैं सिर्फ स्ट्रैटेजिक डिसीजन ही लूंगा, बड़े डिसीजन ही लूंगा और बाकी डे टू डे इंप्लीमेंटेशन आप देखते बैठो, मेरे पास सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स चीजें या जो आप खुद नहीं कर पा रहे हो या जो डे टू डे चीजों से रिलेटेड नहीं है, कोई बड़े डिसीजन है, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वही आप मेरे पास लेके आओ, तो ये एक्चुअली एक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है विच इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो आई होप थोड़ा थोड़ा बेस आपका तैयार होते जा रहा है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब एक जनरलाइज्ड वर्ड आप पढ़ोगे, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, ठीक है, बहुत ही बेसिक वर्ड है, आप भी काफी बार यूज करते हो, सर ये सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बरोबर, आप भी बहुत बार बातचीत करते ही हो, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, बट व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी होती क्या है और बिजनेस के रिलेशन में उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्या होता है, आपका प्लान ऑफ एक्शन, आपका प्लान ऑफ एक्शन होता है आपका स्ट्रैटेजी। आए ख्याल में? तो ये काफी जनरलाइज्ड वर्ड है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। अब अगर आप इसको बिजनेस के एंगल से सोचोगे, बिजनेस में स्ट्रैटेजी का क्या रोल है? बिजनेस का देखो कुछ ना कुछ गोल होगा, हर चीज का कोई ना कोई गोल होता है, तो वो गोल आप कैसे हासिल करना चाहते हो, कैसे, ये कैसे वर्ड जो होता है ना, आपका तरीका क्या होगा, वो होती है आपकी स्ट्रैटेजी। योर स्ट्रैटेजी डिसाइड्स हाउ यू विल अचीव योर ऑब्जेक्टिव। आए ख्याल में? तो बिजनेस में भी आपके गोल्स होते हैं, आपकी विजन होती है, आपके मिशंस होते हैं, सब हम पढ़ेंगे, सब आपके सिलेबस में है। एंड गोल जो है, लॉन्ग टर्म जो आपका गोल होता है, वो होता है आपका विजन, जिसको आप मिशन ऑब्जेक्टिव्स में बांटते हो, और शॉर्ट टर्म और करंट जो आपका सिनेरियो है उससे रिलेट करने के लिए आप उसको मतलब डिटेल में ये करते हो। बट लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक आपका जो विजन है वो होता है विजन स्टेटमेंट। तो स्ट्रैटेजी आपको इसीलिए बनानी पड़ती है कि कोई एक चीज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
कहीं आपको पहुंचना है तो उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आए ख्याल में? मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, मल्टीपल वेज हो सकते हैं कोई चीज को करने के या कोई गोल को अकम्प्लिश करने के। तो आप अपने लिए कौन सा रास्ता चुनोगे, आप अपने लिए कौन सा तौर तरीका यूज करोगे इफेक्टिवली वो चीज अचीव करने के लिए, वो होती है आपकी स्ट्रैटेजी। आए ख्याल में? तो स्ट्रैटेजी वर्ड बहुत बार आएगा और इसलिए आपको ध्यान देना है कि स्ट्रैटेजी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है, इसके एक्चुअली ऐसे 4 ब्रॉड स्टेप्स हैं। कहीं ना कहीं आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो इन्हीं 4 चीजों से रिलेटेड है। आए ख्याल में? सब्जेक्ट का नाम भी इसीलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। ठीक है, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्रॉडली अगर मैं कहूं 4 ऐसे सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को करने के लिए। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोई वन टाइम जॉब है या एक कंटिन्यूअस काम है? ये तो आप जनरल मैनेजमेंट वर्ड के लिए भी पढ़ ही चुके हो कि मैनेजमेंट कोई वन टाइम जॉब या एक्टिविटी नहीं है। इट्स नॉट अ स्टैटिक थिंग, इट्स अ डायनेमिक थिंग, इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग। ठीक है, तो वैसे ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बिजनेस में आपको कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस बनाया, स्टार्ट किया, एक बार आपको मैंने एक करके दे दिया अब आप चलाओ, ऐसा भी नहीं होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है क्योंकि बिजनेस आपको पता ही है डायनेमिक होता है, अनसर्टन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो आपको काफी चीजें कंटिन्यूअसली करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है? तो 4 ब्रॉड स्टेप्स क्या है? नंबर 1 इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, कि आपका जो बिजनेस का एनवायरमेंट है उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपके एनवायरमेंट में कौन कौन है, आपके एनवायरमेंट में कौन कौन है। तो एनवायरमेंट को आपको स्टडी करना पड़ेगा। एनवायरमेंट को आप डिवाइड करते हो इनटू 2 एनवायरमेंट्स, इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या जो इमीडिएट विक्सिनिटी में जो लोग होते हैं, आपसे जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वो सब आपके इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट बनते हैं। और जो आपके बिजनेस के बाहर लोग होते हैं जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सारे होते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। तो आप बिजनेस के जितने भी आपके एनवायरमेंट्स हैं, उसके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको अच्छे से स्टडी करते हो। स्कैन करना मतलब वैसा स्कैन नहीं करना है, स्कैन का मतलब है उसको स्टडी करना है, उनका बिहेवियर स्टडी करना है, उनका आपसे क्या कनेक्शन है, उनका आपका क्या इंपैक्ट है, कोई चीज से कैसे आप रिलेट करते हो, कोई चीज की वजह से आप कैसे अफेक्ट होते हो, उनके वजह से आप कैसे अफेक्ट होते हो, आपके वजह से वो कैसे अफेक्ट होते हैं। ये सब जो एक कोरिलेशन होता है इसको कहा गया है स्कैनिंग। ठीक है, तो आपको स्कैन करना है सारे फैक्टर्स को और वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक दूसरे को आप अफेक्ट करते हो, ये आपको पहले स्टडी करना होगा। ठीक है, तो ये पहला पूरा एक हम चैप्टर ही पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पूरा एक चैप्टर आएगा। तो वो बेसिकली इसी पे फोकस करेगा। एक एक इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उससे हमारा क्या वास्ता है, और फिर हम आगे चल के स्टडी करेंगे कि क्या वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, वो हमको देखना है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर कोई चीज हमारे कंट्रोल में है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, हम उसको हमारे हिसाब से चलाएंगे। सोच के देखो ना, क्योंकि हमको डिसीजन लेने हैं तो हमको पता होना चाहिए ना कौन हमारे हिसाब से चलेगा, कौन हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। जो हमारे हिसाब से चलेगा उसको हम हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा डायरेक्शन, हमारे विजन के हिसाब से हम अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे, हमारे हिसाब से उसको अपने तौर तरीके में ले लेंगे। आए ख्याल में? लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, मतलब आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, मतलब आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपने वेज, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उनके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ता है। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फैक्टर कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। क्लियर है? तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं, पूरा एक चैप्टर है, आपको बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है, क्योंकि आपने स्कैनिंग कर ली है, फैक्टर समझ लिए हैं, कोरिलेशन समझ लिया है, अफेक्ट कैसे एक दूसरे को हम अफेक्ट करते हैं, कैसे हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये एक बार आपको समझ गया है। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन आप करोगे, उसमें पूरा आप स्टडी करोगे कि स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेवल्स भी हम पढ़ेंगे, अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी,
फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, ऐसे लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, वो भी हम सब पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मुलेट कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या आपको बातें ध्यान रखनी पड़ती है, तो वो सब हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में पढ़ेंगे। और फिर आता है इंप्लीमेंटेशन, मतलब बेसिकली दो बहुत बड़े प्रोसेस हैं, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, कि हम पहले सिर्फ ऑन पेपर फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। जैसे आप इसको खुद से रिलेट कर सकते हो, आप सुबह सुबह उठ रहे हो और आपने आज के पढ़ाई का शेड्यूल बनाया है, तो ये है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। और जब वो शेड्यूल को आप इंप्लीमेंट करते हो पूरे दिन भर, वो होता है इंप्लीमेंटेशन। तो आपको फर्क अच्छे से पता है कि जब हम सिर्फ सोचते हैं कि हाँ मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मतलब कितना आसान होता है, मतलब टेक्निकल होता है, मैं कह रहा हूं उसके अपने चैलेंजेस हैं, बट आपको पता है कि यार सिर्फ सोचना और सिर्फ प्लान करना कितना आसान होता है कि ऐसा 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 ऐसा, लेकिन जब हम इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो दुनिया भर के जो चैलेंजेस आते हैं, एक्सटर्नल जो चीजें आती हैं, जो लोगों का आपको कॉपरेशन चाहिए होता है पर नहीं मिलता है, जो नई चीजें आप डिस्कवर करते हो या कुछ नया नए इवेंट्स हो जाते हो जो फॉर्मुलेशन के वक्त आपको पता ही नहीं होता, बाद में इंप्लीमेंटेशन के वक्त पता चलता है, जिसकी वजह से फिर वो जो फॉर्मुलेट किया गया वो इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें आप पढ़ोगे कि फॉर्मुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, फिर इंप्लीमेंटेशन के क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्किल सेट्स लगते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में, और इंप्लीमेंटेशन के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कितना बड़ा मेहनत टास्क होता है कोई भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना, क्योंकि आपको अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन उसको इंप्लीमेंट करना होता है, सबको साथ में लेके, सबका साथ सबका विकास, ये सब करना होता है। आप अकेले इंप्लीमेंटेशन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। 10 लोग बैठ के एक मीटिंग रूम में फॉर्मुलेशन कर लेंगे, वो एक टीम का काम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता है इन द फॉर्मुलेशन प्रोसेस, क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आपकी विजन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो नॉलेज है अबाउट द बिजनेस, वो बहुत ज्यादा काम आता है। तो वहां सिर्फ जो पढ़े लिखे जो बड़े लोग हैं, एक्सपीरियंस है, टॉप मैनेजमेंट है, वही बैठती है, टॉप मैनेजमेंट ही सिर्फ फॉर्मुलेट करती है। लेकिन जब आप कोई चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लगता है, उसके बिना आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। तो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट वाइज पढ़ेंगे कि कैसे एक एक फेज वाइज हम स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो, और कैसे स्ट्रैटेजी को मतलब इंप्लीमेंट किया जाता है, और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। और फिर आता है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन, कि जो भी आपने किया स्कैनिंग से लेके इंप्लीमेंटेशन तक, आप उसको इवैल्यूएट करो कि पूरा प्रोसेस आपने कैसे कैरी आउट किया, सब सही सही किया या कुछ आपसे भी गलतियां हुई हैं, कुछ आप इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हो ताकि अगली बार जब मैं स्ट्रैटेजी फिर से बनाऊं तो भाई मैं फिर से गलतियां न करूं, मैं एक बेटर वे में चीजें बनाऊं, मेरी लर्निंग्स जो है वो आपको स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन में देखनी होती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स ब्रॉडली आप पढ़ने वाले हो इस पूरे सब्जेक्ट में, और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई है। मैं आपको चैप्टर के नाम पहले बता देता हूं। ठीक है, तो ऐसे आपके 6 चैप्टर्स हैं इस पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में वो है इंट्रोडक्शन, कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसके जो 4 स्टेप्स हैं, इसमें आप क्या करते हो, ये थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पूरा सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज अ सबफील्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। और उसमें फिर कुछ आई थिंक CSR का भी कुछ पोर्शन आएगा, वो थोड़ा वही कुछ कुछ अलग ही चीजें बीच बीच में ऐड की गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट, मतलब पहला स्टेप जो हमने पढ़ा एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये पूरा यही चैप्टर है, एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट। फिर आता है बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी, तो ये वही है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, ये भी कहीं ना कहीं बीच का ही है, मतलब प्लानिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के आसपास ही है ये। और फिर आता है जो 5th चैप्टर है, ये है आपका पूरा इंप्लीमेंटेशन, जिसको अभी नाम बदल दिया गया है, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग नाम दे दिया गया है, बट इसमें हम मोस्टली इंप्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर एक अलग ही चैप्टर दिया है मैनेजिंग मल्टी बिजनेस फर्म एंड एनालाइजिंग द स्ट्रैटेजिक एज, तो ये अलग ही है, पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है पर थोड़ा अलग है, वो उसके प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इन टोटलिटी आपका सिलेबस है। मैक्सिमम चैप्टर्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से ही रिलेटेड है, और फिर कुछ चीजें एडवांस टॉपिक्स, कुछ जो स्ट्रैटेजिक एज वाला चैप्टर है, कुछ
अलग चीजें इसमें, अलग कंसेप्ट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ही कंसेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा दायरा होगा। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये एमसीक्यू नहीं है, आपका प्रॉपर रिटन है। क्लियर है क्या? और इसमें आपको एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देना है, एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देना है। जो भी आपके बुक में है उसको आप कितना कनेक्ट कर सकते हो एग्जाम्पल से, कंपनीज के से, अदर सब्जेक्ट से, जो भी आप पढ़ रहे हो या जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है अलग अलग चीजों के बारे में, वो उस पर आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है, और इसीलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे भी काफी इसमें साइड बाय साइड रिसर्च करनी पड़ेगी। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूं, अलग अलग कंपनीज के बारे में बताऊं, उनका कल्चर कैसा है, उनके विजन्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, टीम क्या है, वो क्या है, थोड़ा जितना मैं मतलब एक्स्ट्रा बताने की मतलब कोशिश करूंगा उतना मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा, ये सब्जेक्ट पसंद आएगा और आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है, मतलब बढ़िया काम है। सब्जेक्ट तो अच्छा ही है, काम बहुत बढ़िया है। इवेंचुअली सबको टॉप लेवल पे ही पहुंचना है। आप भी देखोगे कंपनी सेक्रेटरी भी लैडर चढ़ चढ़ के मैनेजमेंट लेवल पे ही जाता है और वो की मैनेजरल पर्सनल का ऑलरेडी पार्ट है एज पर कंपनीज एक्ट। तो कहीं ना कहीं आपका भी रोल, चलो देखो आप नए नए सीएस हो तो ठीक है, ये सब बातें हवा वाली होती हैं, नए नए में कोई आपको पूछता नहीं है, पहले आपको अच्छा नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, तब जाके आपको कोई भाव देता है, आपकी कोई चीज सुनता है। पहले तो आप सब प्रोसीजरल काम ही करने वाले हो, स्टार्टिंग के 5 साल 10 साल सब ये मतलब प्रोसीजरल काम होते हैं, डे टू डे कॉम्प्लायंस, जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, आईपीओ हैंडल करना, ये करना, सब करना। तो ये जब आप पूरा कर लेते हो, आप एक अपना नाम बना लेते हो कि ये डिपेंडेबल है, इसने 10 साल हमारे पास काम किया है, इसको हमारे बारे में पता है, इसको हमारे बिजनेस के बारे में भी अब बहुत कुछ पता चल गया है कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं, हमारे क्या वीकनेस है, क्या है। फिर धीरे धीरे आपको भाव मिलना स्टार्ट होता है, आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको इंपॉर्टेंस देते हैं और धीरे धीरे फिर आपके इनपुट्स, मैनेजमेंट डिसीजंस या डे टू डे डिस्कशंस में भी आपका इनपुट लिया जाता है। तो अल्टीमेटली यही कनेक्शन है इस सब्जेक्ट का आपके प्रोफेशन से कि इवेंचुअली डाउन द लाइन 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स आपको भी एक मैनेजमेंट का पार्ट बनना है। आपसे भी लोग पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, आपके क्या इनपुट्स हैं, कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है या कोई एक एस्पेक्ट में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कोई चीज को हम कैसे करें, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, ये सब में आपको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो मैनेजमेंट रोल जो है कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को भी आगे चल के निभाना होता है, लैडर जब आप चढ़ जाते हो। तो इसीलिए ये आपको सब पढ़ाया जा रहा है कि आपको भी पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है, ताकि आप कंट्रीब्यूट कर पाओ। वो भी एक पार्ट आएगा कि सीएस का क्या इसमें रोल है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से क्या कनेक्शन है, वो भी हम बीच में कोई चैप्टर में आएगा, वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये है आपका सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी बड़े डिसीजंस जो हम लेते हैं, जो बड़े डिसीजन बिजनेस में आपको लेने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग जो आपको करनी पड़ती है, जो मेनली टॉप मैनेजमेंट करती है, वो आपको पूरा इस सब्जेक्ट में समझना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में अब मैं प्रॉपर जैसे रीड करके पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाऊंगा, स्टार्ट करूंगा और फिर हम जहां जहां एग्जाम्पल्स लेने की बारी आएगी तो मैं आपको काफी सारे, आपके लिए मैं ये सब कर रहा हूं, काफी सारे जो लोग हैं, जो स्ट्रैटेजिक लीडर्स हैं, जो एक्चुअली ये काम कर रहे हैं। अब खैर काम तो पूरी टीम करती है, पर आपको पता ही है एक चेहरा ही फेमस हो जाता है। जो भी प्रमोटर्स हैं या जो भी चला रहे हैं बिजनेस को, जो मेन प्लेयर हैं, वही फेमस होते हैं। ठीक है, तो वैसा ही है। तो ये सारे लोग आप देखोगे, सब मैं इनके काफी एग्जाम्पल्स दूंगा, वही कह रहा हूं, अलग अलग जो जिस काम में फेमस है या जो जिसने काम अच्छा किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफी अलग अलग ग्रुप्स, काफी अलग अलग स्टोरीज, हम काफी, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि काफी रियल लाइफ इनपुट्स मैं आपको दे पाऊं। ठीक है, तो हम ये सब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो काफी मैं और आपके लिए रिसर्च करूंगा और जब जो जरूरी लगेगा मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।